नमस्कार बच्चों, डॉक्टर मंगला की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पुनः एक नई वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें आज नए कवि लिए हैं सूरदास जी। सूरदास जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास का जीवन वृत्त उनकी कृतियों से आंशिक एवं बाह्य साक्ष्य के आधार पर ही मिलता है। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार उनका जन्म वैशाख शुक्ल 5 संवत 1535 विक्रम में दिल्ली या सीही नामक स्थान पर हुआ था। कुछ लोग उनका जन्म रुनकता पारसौली में भी बताते हैं और इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी और विक्रम संवत की बात करें तो 1640 विक्रम संवत में हुई थी। सूरदास जी का जो पहला नाम है या बचपन का नाम है वो मदन मोहन बताया जाता है और इनके पिता रामदास और माता जमुना दास हैं। इनके गुरु के बारे में कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे, जिन्होंने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा। सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी आती हैं। और यदि हम भाषा की बात करें तो सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। इनका जन्म भक्ति काल का है। और यदि हम रस की बात करें तो सूरदास जी ने वात्सल्य रस का जितना अनोखा वर्णन किया है, ऐसा वर्णन आज तक के काव्य में किसी ने नहीं किया। सूर के वात्सल्य वर्णन पर रीछ करके श्री वियोगी हरि ने उनके लिए सूर का दूसरा नाम वात्सल्य कहा। वे कहते हैं कि सूर का दूसरा नाम वात्सल्य है और वात्सल्य का दूसरा नाम सूर है। दोनों में बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध है। सूरदास जी को संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस दोनों में पूरी तरह से महारत हासिल था। उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों रसों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और यदि पद की बात करें कि सूरदास जी के जो पद मिलते हैं वो किस लय में हैं, तो वो सभी के सभी पद गेय पद हैं, अर्थात उनको गा करके प्रस्तुत किया जा सकता है। और सूरदास जी की भक्ति भावना सख्य भाव की है। सूरदास जी ने कृष्ण को अपना आराध्य, अपना स्वामी माना है और अपना सखा माना है। जैसे तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की है, वैसे ही यहाँ सूरदास जी की भक्ति सख्य भाव की है। सूरदास जी की रचनाओं में हमें यदि अलंकार की बात करें तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण सभी रसों का वर्णन किया है। उनके शब्दों में तत्सम, तद्भव, देशज, ग्रामीण शब्दावलियों का या प्रांतीय भाषा के शब्दों का बहुत आयत प्रयोग हुआ है, जैसा कि सभी जानते हैं, क्योंकि ब्रज के नज़दीक रहने वाले थे। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास जी अष्टछाप कवियों में भी श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। जैसा कि अष्टछाप कवियों की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठल आचार्य जी ने की थी, विट्ठलनाथ जी ने की थी। और विट्ठलनाथ जी ने 8 शिष्यों को इसमें शामिल किया था, जिसमें से 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के हैं। जब सूरदास जी का देहांत हुआ तो उस समय वल्लभाचार्य जी ने कहा था कि देखो, पुष्टि मार्ग का जहाज चला जाता है, यदि किसी को कुछ लेना हो तो ले लो। अर्थात उनको पुष्टि मार्ग के जहाज की उपाधि प्राप्त थी। सूरदास जी का भ्रमर गीत आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें गोपियाँ उद्धव नामक व्यक्ति से बड़ा ही अच्छा संवाद करती हैं। और इस भ्रमर गीत को
जहाँ रत्नाकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने, अनेक कवियों ने, विद्यापति ने लिखा है, वैसा आज तक सूरदास जी जैसा आज तक कोई भी कवि इतना रमणीक, इतना सचित्र, इतना मतलब हृदय विदारक वर्णन आज तक कोई नहीं कर पाया जितना अच्छा भ्रमर गीत सूरदास जी द्वारा लिखित है। इसके बाद अब हम शुरू कर देते हैं कि सूरदास जी का सूरसागर, क्योंकि सूरदास जी के सूरसागर की कुछ व्याख्याएं बीए प्रथम वर्ष में लगी हुई हैं, वही पढ़ाने का मेरा उद्देश्य था। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं सूरदास जी के बारे में आपको जानकारी दे दूं, उसके बाद ही मैं सूरदास जी की रचनाएं पढ़ाऊं। तो सूरदास जी की रचनाएं पढ़ने के लिए मैं उनकी पद निकाल रही हूँ। ये उनका पद शुरू हो जाता है। बीए प्रथम वर्ष में सूरदास जी का विनय से ये पद लगा हुआ है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। और यदि आपके पास पुस्तक है तो अपनी पुस्तक निकाल लें और उससे पढ़ना शुरू कर दें। सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं और श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। सूरदास जी निराकार पर एक प्रतिघात करते हुए कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरंगत ही भावे। अर्थात अविगत जिसे जाना न गया हो, गति माने जिसकी कोई चेष्टा ही ना हो, जो हिलता डुलता ना हो, जिसके बारे में कुछ जाना ना गया हो, उसके बारे में हम कैसे कुछ कह सकते हैं। ये तो स्थिति वैसे ही हुई जैसे कि गूंगे मीठे फल के रस को अगर किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खाने के लिए दे दिया जाए तो उस मीठे रस को खा कर के, पी कर के उसके आनंद को वो अंदर ही अंदर महसूस करता है। उस आनंद को क्या करता है, अंतरंगत ही भावे, अंदर ही अंदर फील करेगा, अंदर ही अंदर एहसास करेगा। और यदि कोई उससे पूछेगा कि फल कैसा है तो वो सिर्फ स्वाद को गर्दन हिला कर के तो कह सकता है, लेकिन उस स्वाद से जो मीठेपन का एहसास हुआ है उसको वो वर्णों में वर्णित नहीं कर सकता। अर्थात मीठे गूंगे के द्वारा मीठे फल को खाने के बराबर ही निराकार ब्रह्म की आराधना से जो रस मिलता है उसको बताया है। वो कहते हैं कि परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, कि जो गूंगे व्यक्ति को मीठा फल पा करके, खा करके संतोष मिलता है और उसे वो अंदर ही अंदर प्राप्त करता है, वैसा ही निराकार ब्रह्म की आराधना करके जो अंदर ही संत पुरुषों को आनंद मिलता है वो वैसा ही है। आगे कहते हैं, मन वाणी को अगम अगोचर, जो मन से, वाणी से अगम है, अगोचर है, जिसे जाना नहीं जा सकता, जो जाने सो पावे, उसे तो जो जानता है वही पाता है। जिसकी ना कोई रूप है, ना रेखा है, ना गुण है, ना जाति है, ना उसको पाने की कोई युक्ति है, इस बिना आधार के, बिना आलंब के किस प्रकार से ध्याया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर फिर वो बल देते हैं साकार पर कि जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसके गुणों की कोई व्याख्या ही नहीं है, जिसकी कोई जाति ही नहीं है, जिसका कोई वंश नहीं, जिसके वो पाने की कोई युक्ति नहीं है, तो ऐसे निराधार वाले ब्रह्म को, निराधार वाले प्रभु को हम कैसे पा सकते हैं। अर्थात जब तक उसका कोई रूप नहीं होगा तो यह मन कैसे टिकेगा। इस मन को टिकाने के लिए भी तो कोई ना कोई आधार चाहिए। तो सूरदास जी कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना सही है। इस मनुष्य का अंतिम उद्देश्य जीवन का उस पारब्रह्म परमेश्वर को पाना है, सही है। किंतु निराकार, जिसका ना कोई रूप है, ना जाति है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, उसके लिए किस प्रकार से मन को टिकाया जा सकता है। तो यहाँ सूरदास जी सगुण भक्ति पर बल दे रहे हैं। सगुण भक्ति की ओर कहते हैं, सब विधि अगम विचार ही ताते, सगुण सूर पद गावे, कि हर प्रकार से विचार करने के पश्चात
इस निष्कर्ष पर सूरदास जी पहुँचते हैं कि सगुण पद ही गा करके उस ब्रह्म को पाया जा सकता है, अर्थात साकार पार ब्रह्म परमेश्वर को ध्या करके ही उस ईश्वर को पाया जा सकता है। कि जो भक्ति, जो आनंद, जो वर्णन साकार ब्रह्म की उपासना में है, वह आनंद निराकार में नहीं है। और यदि निराकार में है तो वो तो बहुत सेल्फिश वाला हो गया, जिसमें कि आनंद स्वतः ही प्राप्त करना है, स्वतः ही आनंद लेना है, उसको किसी दूसरे के साथ वर्णित नहीं किया जा सकता। तो यह विनय का पद है जहाँ पर सूरदास जी सगुण को श्रेष्ठ और निर्गुण को कुछ कम आंकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो सगुण के पद गाऊं, मैं तो साकार पार ब्रह्म परमेश्वर को जानूं, जिसे वो श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि निराकार पर साकार की विजय दिखाई गई है। इसके बाद आपकी जो आगे व्याख्या आती है उसको भी हम देख लेते हैं। इसके साथ ही एक पद के माध्यम से यहाँ संसार की वास्तविकता का वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं सूरदास जी। सूरदास जी कहते हैं, जादिन मन पंछी उड़ जई हैं, तादिन तेरे तन तरवर के सबई पात झर जई हैं। यहाँ कबीरदास जी एक संसार की उस वास्तविकता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जीव है इस संसार में मानव के चोले में आया है, इसकी कीमत तब तक है जब तक कि आत्मा इस शरीर में है, और जिस दिन आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी उस दिन यह शरीर रूपी वृक्ष पड़ा का पड़ा रह जाएगा। तो यहाँ बताते हैं कि जादिन मन पंछी उड़ गई हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जिस दिन इस शरीर से मन आत्मा रूपी पंछी उड़ जाएगा, अर्थात इस शरीर से जब आत्मा निकल करके उड़ जाएगी, चली जाएगी, तादिन उस दिन तेरे तन तरवर के, तन रूपी पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाई हैं। अर्थात यहाँ पर एक तरुवर से शरीर की उपमा देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से एक पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, उसी प्रकार से इस तन से जुड़े हुए सारे अंग शिथिल हो जाएंगे। जिस दिन आपके शरीर से आत्मा निकल जाएगी, मृत्यु अवस्था आ जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, उस दिन तेरे शरीर की सारी आँख, नाक, कान, सारे के सारे ये इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, सभी तेरे पत्ते के समान झड़ जाएंगे। फिर आगे वो एक हिदायत देते हैं कि या देही को गर्व न करिए, कि इस देह का किसी भी प्रकार से गर्व नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंत समय के बाद में जब इसको जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, तो उसे सियार, कौवे या गिद्ध ही खाएंगे। तीननी में तन कृमि के विष्टा कै खाक उड़ई हैं, कि या तो तीनों में या तो इस तन को कीड़े खा जाएंगे, कि या तो इस शरीर को कीड़ों का भोग लगेगा, या फिर हवा के साथ में धूल में उड़ करके ये चला जाएगा। अर्थात जब शरीर को गति प्राप्त हो जाती है तो या तो उसे जला दिया जाता है, तो वो राख बन करके उड़ेगा, और यदि दफना दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इस शरीर को, तन को कीड़े ही खाएंगे। तो इस शरीर का गर्व करने की, घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कहते हैं, कह वह नीर कहाँ वह शोभा, कह रूप रंग दिखाई है। फिर इस शरीर की जो तुम इतनी ज़्यादा सुंदरता का वखान करते हो, इस शरीर को खूब सजाते हो, संवारते हो, फिर कहाँ आप इस रंग रूप को देखोगे। जिन लोगनी सो नेह करत है तेई देखी घिनई है। और मरने के बाद कहते हैं कि जो लोग तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, जीते जी जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं, और तेरे मरने के बाद में वही लोग बहुत ज़्यादा घृणा करेंगे। घिनई है माने घृणा करेंगे। घर के कहत सवारे काढ़ो, और घर वाले कहेंगे कि इसे जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दो। भूत होई खरी धरी खई है, कि ये बाद में कहीं भूत बन करके बच्चों पर यह घर में ना रह जाए। अर्थात मृत्यु होने के पश्चात मनुष्य को
अर्थी को बहुत जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि मानव एक भ्रम में जीता है कि मृत्यु हो गई, भूत बन जाएगा, कहीं यह हम लोगों को ही ना परेशान कर दे, तो इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल कर दफनाने की या जलाने की कोशिश की जाती है। फिर आगे कहते हैं, जिन पुत्रन ही बहुत प्रतिपाल्यो देवी देव मनई है, कि जिन पुत्रों को, जिस संतान को बहुत प्रेम से आपने पाला, देवी देव मनई हैं, जिनको पाने के लिए आपने अनेक देवी देवताओं को मनाया, अनेक मनोतियाँ मानी, अनेक आपने अरदास लगा लगा करके जिन संतान को प्राप्त करने के लिए आपने देवी देवताओं को मनाया, तेई वही ले खोपड़ी बांस दे शीस फोरी बिखरई हैं, वही लोग तुम्हारी खोपड़ी को बांस से मार करके सिर को बिखेर देंगे। अर्थात जब कहा जाता है कि जब अंतिम शैया पर या मृत्यु शैया पर अग्नि देते समय आग लगाई जाती है, मुखाग्नि दी जाती है, तो उस समय जो मृतावस्था वाला व्यक्ति होता है उसके सिर पर बांस दे करके उसके सिर को अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सूरदास जी वही कहते हैं कि इस शरीर का किसी प्रकार से घमंड नहीं करना चाहिए, दर्प नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं, अजहु मूढ़ करो सत्संगति। फिर वो जो निष्कर्ष है, जो बात वो कहना चाहते हैं वो सामने लाते हैं कि आज से ही हे मूर्खो संतों की संगति कर लो। संतनी में कछुपई है कि तुम अगर संतों की संगति कर लोगे तभी कुछ ना कुछ तुम पा सकते हो, वरना संतों की संगति के बिना कुछ भी प्राप्त करना मुश्किल है। नर बप उधारी ना ही जनहरी को जम की मार खई है। फिर तो आपको यम की मार खाने से कोई नहीं बचा सकता। जब हम संत लोगों की संगति में रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भगवत भजन करते हैं, ईश्वर कीर्तन करते हैं, और ईश्वर कीर्तन में ही संगति है, ईश्वर कीर्तन में ही सद्गति है, तो यहाँ कहते हैं कि हे मूर्खो आज से ही तुम संतों की संगति कर लो। सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सु जन्म गवई हैं। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी इस जीवन का जो मोटिव है, जो लक्ष्य है, वो बताने की कोशिश करते हैं कि भगवन भजन विनु, उस ईश्वर का भजन करने के बिना अगर आपने इस जीवन में ईश्वर का भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, संतों की संगति नहीं की, अच्छा कार्य नहीं किया, तो वृथा सो जन्म गई है। आपने अपना यह जो जन्म है वो बेकार ही गवा दिया, क्योंकि ईश्वर भजन करना ही इस संसार का मोटिव है कि सिर्फ खाना पीना सोना और इस संसार से चला जाना मनुष्य का अंतिम उद्देश्य नहीं होता। यदि मनुष्य इस संसार में आया है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का अवश्य लक्ष्य पूरा करना चाहिए। तो यहाँ बच्चों आपको ये 2 पद पढ़ा दिए हैं जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। एक आपको यह विनय का पद पढ़ाया है, अविगत गति का कहत ना आवे, और एक दूसरा पद पढ़ा दिया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे पुनः आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें और पद पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।